हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। जैसा कि थंबनेल से देख करके ही आपको पता चल गया होगा कि आज के टॉपिक में मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या डी फार्मा के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको सच में जानना है कि क्या करना है तो वीडियो लास्ट तक का देखना, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो देखो, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है और यहाँ से मैं पूरा हर एक चीज़ जो भी बोलते जाऊँगा, वहाँ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी वो दिखता जाएगा, ठीक है ना? तो क्या कहा गया है, अगर आप डी फार्मा के बाद में सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, तो आपके पास में मेन 3 ऑप्शन है, ठीक है ना? 3 ऑप्शन आपके पास में है, वैसे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट फिलहाल अभी 3 ही समझ के रखो, अच्छे से समझ लो इन तीनों के बारे में डिटेल में, और आप उसके हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। सबसे पहले ये है कि आप कहीं पे जॉब कर सकते हो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आप खुद का ओन का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, और तीसरा ये है कि आप हायर स्टडी कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन है। बट इन तीनों में फिर कहाँ-कहाँ, जैसे जॉब करना है तो आप जॉब करने कहाँ जाओगे, क्या प्रोसेस होगा, सैलरी क्या होगी, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले तो क्या होने वाले, कैसे होने वाला, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, जो ये देखो वही है, फ्लो चार्ट यहाँ के जॉब के फॉर्म में है, और हायर स्टडीज़ है, बिज़नेस है, वो सेम थिंग है। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना? इसमें आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आप जॉब ऑप्शन आपने अगर चूज़ किया, मान लीजिए अगर आपके पास में अभी पैसे नहीं हैं और आप जॉब फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो? तो पहला यहाँ पे है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हो। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप काम कर सकते हो। वहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है? तो अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को दवाइयाँ देना। हॉस्पिटल में क्या होता है भाई? हॉस्पिटल में यही होता है ना कि डिस्पेंस करना मेडिसिन को टू द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट रहेंगे तो आपको वहाँ पे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? और इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या करना है, सही दवाई और डोज का निकालना रहता है, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन करके लिखा, क्योंकि हमारे कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं जिनका मतलब इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। तो दोनों चीज़ें, वैसे मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ हर बात को। तो प्रोवाइड करना क्या, करना क्या, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना? तो क्या करना है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई का डोज वगैरह डिसाइड करना, ये सारे हॉस्पिटल के अंदर होती है। इसके अलावा मैनेज करना क्या, स्टॉक इन द हॉस्पिटल, ठीक है ना? मेडिसिन का जो भी टोटल स्टॉक रहता है उसको मेंटेन करना। तो ये हो गया। अच्छा, सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी थोड़ा-सा कैसा रहती है, 15-20 हज़ार से स्टार्ट होती है, 15-18 हज़ार से, और ये 30-35 तक का जाता है, ठीक है ना? ये वेरी कर सकता है सैलरी, एकदम इसी को फिक्स मान के मत चलना, ये वेरी कर सकता है। तुम्हारा काम देखेंगे कैसा तुम करते हो, उसके हिसाब से आगे-पीछे हो सकता है, ठीक है ना? और ये सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा ऐसा होता है। कहाँ आपको, मान लो कि आपको अप्लाई, चलो आपको ये बहुत अच्छा लग गया है जॉब, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो? तो सरकारी हॉस्पिटल जो भी रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं, जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गया, ईएस ईएसआईसी हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ पे जाकर के कर सकते हो। ये तो सरकारी हॉस्पिटल की बात हो गई। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, तो अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया। इसके अलावा आपके नियर बाई जो भी रहेंगे, आपके आस-पास में जो भी हॉस्पिटल रहेंगे, आप उसमें ट्राई करो। आप गूगल पे सर्च करो, आप किसी से पता लगाओ, ठीक है ना? ये तो मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे लिख दिया है, बट आपके आस-पास में आप ज़्यादा सर्च करना, क्योंकि आप ये सारे सर्च करने बैठ जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी, वो काफ़ी दूर-दूर है ये सब। दूसरा दूसरा मैंने पहले क्या बताया कि आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम कर सकते हो। सेकंड आप ये है कि मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट आप बन जाओ, ठीक है ना? मेडिकल पे जो हमारे एरिया में, आपके एरिया में जो मेडिकल स्टोर रहते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है ना? तो उसके बारे में बात कर रहा है। काम वहाँ पे क्या करना होगा, मेडिसिन का क्या करना होता है, सेल ए मेडिसिन एट अ रिटेल फार्मेसी। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, मेडिसिन को सेल करना। जैसे कि हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन वो लिख के देता है डॉक्टर हमको, तो हम प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे लेके जाते हैं, तो हम लेके जाते हैं मेडिकल के पास ना, मेडिकल वाले के पास। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि किसी मेडिकल स्टोर पे आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपको दवाई लिखना देना है, ठीक है ना? यहाँ भी सैलरी थोड़ा वेरी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप फ्रेशर रहेंगे तो 15-18 हज़ार से स्टार्ट होगा,
और ये जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाएँगी, ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होते जाता है, बट स्टार्टिंग यहीं से होता है, ठीक है ना? यहीं से स्टार्ट होगा 15-18 हज़ार से स्टार्ट होता है। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, इसमें कोई भी नहीं कि हाँ, चल बहुत बड़ी-बड़ी मैं यहाँ पे 50,000 भी लिख सकता था। यहाँ पे 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का मेंशन कर सकता था, ठीक है ना? बट मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे एकदम बिल्कुल आपको फैक्ट बात बतानी है। कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो? देखो यहाँ पर भी तो अब जैसे कि मेडिकल स्टोर में अपोलो फार्मेसी जॉइन कर लो, मेड प्लस कर लो, गार्डियन फार्मेसी कर लो और भी बहुत सारे ऐसे फार्मेसी होंगे या आपके आस-पास भी बहुत सारे फार्मेसीज़ होते हैं। मैं किसी भी फार्मेसी को यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बट आप खुद से डिसाइड कर लो आपके आस-पास में कौन से हैं, उधर आप अपने नियर बाय जा कर के उधर जॉइन कर लो, इंटरव्यू दे दो, आप अपने बारे में बता दो और जॉइन कर लो अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, तीसरी बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आप एमआर का जॉब भी कर सकते हो, ठीक है ना? डी फार्मा के बाद में आप एमआर का जॉब कर सकते हो। काम क्या रहता है एमआर का जैसे कि तो डॉक्टर और मेडिकल स्टोर को दवाइयों का वहाँ पे जाकर के आपको क्या करना है, दवाइयों को प्रमोट करना होता है। जैसे कि एमआर लोग आते हैं देखो, तो आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं भाई प्रमोटिंग मेडिसिन टू द डॉक्टर एंड मेडिकल स्टोर। कंपनी की मेडिसिन रहती है, वो डॉक्टर से आकर के मिलते हैं और मेडिकल वाले से मिलते हैं और अपनी दवाएं जो भी उनकी कंपनी का रहता है वो आकर के बता पूछते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी का मैंने डॉक्टर को दिया बताया है, आया है कि नहीं प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें होती है। फार्मा कंपनियों के लिए सेल्स और मार्केटिंग करना होता है, ठीक है ना? जो भी फार्मा कंपनियां रहती हैं तो उनके मतलब हैंडलिंग करना, उनको सेल्स मार्केटिंग करना। सैलरी जो रहती है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, 20-22 से स्टार्ट होती है, कभी 25 तक का से भी स्टार्ट हो जाती है अगर आपने अच्छे से किया। स्टार्टिंग में 20-22 से होता है और ये बढ़ते-बढ़ते 40-50 तक का भी जाता है, ठीक है ना? प्लस इंसेंटिव भी मिलने लगते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा है एमआर का। हाँ, ये कि दौड़-भाग इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको एक जगह पे बैठ के काम नहीं चलने वाला है, आपको सारे दिन चलते रहना होगा। जो भी आपको एरिया मिलता है एमआर का अलग-अलग एरिया रहता है। तो आप अपने एरिया में आपका उसको टारगेट दिया जाएगा आपको कि आपको 50 मेडिकल पे जाना है, ठीक है ना? पर डे। तो 50 मेडिकल आपको कवर करके ही आना है, ठीक है? ये ऐसा कुछ रहता है। उसके बाद में 50 मेडिकल प्लस डॉक्टर, ठीक है ना? डॉक्टर भी मतलब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी रहता है तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जाना ही जाना रहता है। अब कहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो आप फार्मा कंपनीज में कोई भी कंपनीज आप अप्लाई कर सकते हो, सिप्ला, सन फार्मा, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, एलेम्बिक, है ना? एलेम्बिक बहुत सारी कंपनियां रहती हैं, ग्लेनमार्क। तो आपके आसपास क्या कौन सी कंपनी है, आप इंटरव्यू देने जाएं, वहाँ पे आपको जो भी समझ में आएगा आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर असिस्टेंट का काम भी आप कर सकते हो। तो क्या काम रहता है ड्रग इंस्पेक्टर के केस में, इसमें मार्केट के में बिक रही दवाइयों की क्वालिटी को चेक करना होता है। जैसे कि ये इंस्पेक्टर है भाई, ये इंस्पेक्टर है, ठीक है ना? तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, चेकिंग करना होता है। अब ये ड्रग इंस्पेक्टर है तो ड्रग को दवाइयों को चेक करना, देखो तो वो चेक करने का काम कर सकता है, ठीक है ना? कर सकते हो। और नकली या खराब दवाएं अगर मार्केट में बिक रही है, ठीक है ना, या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे रहती हैं, एनआरएक्स दवाइयां बिकती हैं, तो उसको भी आप एक्शन ले सकते हो वहाँ पे, मतलब विद द हेल्प ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के साथ, ठीक है ना? सैलरी यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये इंस्पेक्टर के अंडर रहेंगे तो आप 30 से स्टार्ट मतलब इसके आसपास से आपको स्टार्ट हो सकता है और ये इंक्रीज होते जाता है 50,000 पर मंथ। ये मतलब सैलरी सरकारी जॉब के हिसाब से मान सकते हो आप, ठीक है ना? इसमें कहाँ आप अप्लाई करेंगे तो आपको एसएससी, यूपीएससी या जो भी आपके स्टेट में पीएससी होता है कि मतलब जो भी एग्जाम होते हैं उसको दे करके आपको मतलब ये समझ लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, ठीक है ना? क्लियर करना होता है आपको, क्लियर करने के बाद में ये आपको जॉब मिल सकती है। तो ये कॉम्पिटेटिव है, इसको आसानी से नहीं मिल सकता। इसमें जैसे काम आसान है थोड़ा और रोल अच्छा भी है, बट ये आपको एग्जाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम ये आप नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है ना? उसके बाद में क्लिनिकल रिसर्च में भी आप जा सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप जा सकते हो, क्या यहाँ पे काम रहने वाला है, क्या आपका रोल रहने वाला है, तो नई दवाइयाँ जो भी आती है उनकी रिसर्च करना और उसके ट्रायल में आपको हेल्प करना होता है। देखो मार्केट में नई-नई दवाएँ आती है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे काफ़ी दवाएँ आई थी और टेस्ट किया गया था और डे बाय डे कोई ना कोई नई दवा टेस्ट होती रहती है, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो, ठीक है? सैलरी की बात करेंगे तो ये 25 से 30 हज़ार के से स्टार्ट होता है और 50,000 और उससे आगे भी हो सकता है, आपके वर्क के ऊपर आपके एक्सपीरियंस जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे। कहाँ अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए आप बाइकॉन, डॉक्टर रेड्डी, फाइजर कंपनी
और भी दूसरे कंपनियों में आप मतलब क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हो। वहाँ पे आप असिस्टेंट की तरीके से, आप मेन नहीं रहेंगे, आप असिस्टेंट रहेंगे क्योंकि आपने डी फार्मा करके रखा है, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे हमारे जो था वो खुद का बिजनेस, सेल्फ का बिजनेस करना है तो आपको क्या करना है उसके बारे में बता रहा है कि मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हो, ओपन योर ओन फार्मेसी स्टोर, आप खुद की फार्मेसी स्टोर ओपन कर सकते हो। कैसे करना होगा? अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना होगा। सबसे पहले आपके पास में लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो तो आपको महाराष्ट्र का चाहिए। अगर आप यूपी में खोलना चाहते हो तो यूपी का लाइसेंस होना चाहिए। आपका गुजरात के हो, गुजरात का लाइसेंस होना चाहिए। आपका कहीं के भी हो तो वहाँ का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस कैसे मिलता है? ये एक अब सवाल आता है कि सर लाइसेंस कैसे मिलेगा? ठीक है ना, कुछ लोग एग्जाम देते हैं फिर लाइसेंस थोड़ा लेट आता है, कैसे मिलता है? तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोसेस है। तो लास्ट में क्या बताया गया, एक ही यहाँ पे बताया गया है, आपको अपने राज्य के ड्रग कंट्रोलर ऑफिस, स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। जो भी ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है तो उसमें अप्लाई करना होता है। जैसे मान लो कि अभी क्या बोलते हैं, मुंबई वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के मुलुंड ऑफिस में जाना पड़ता है, ठीक है ना। मुलुंड ऑफिस में जाना पड़ता है, तो मुलुंड ऑफिस में जाने के बाद में वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लाइसेंस आता है। अच्छा, इसमें आप खुद का बिजनेस है तो ये तो एक नंबर मैंने लिख दिया है, 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का, 2 लाख पर मंथ। बट आपके बिजनेस के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से बिजनेस को रन कर रहे हो, कितने अच्छे से बिजनेस को चला रहे हो, कस्टमर को कितना हैंडल कर रहे हो, कोई कस्टमर वापस रिटर्न तो नहीं जा रहा है, आपके एरिया में कितने उधर डॉक्टर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, उसका एरिया का मतलब हर एक चीज पे, ग्राहक पर भी, कस्टमर पर भी डिपेंड करता है। तो ये इसमें आप जितना लगा दोगे, जी जान लगा करके काम करोगे, ये पूरा अपना ही होगा, तो ये बेस्ट है, ठीक है ना। बट ये एक्सपीरियंस पहले लेना होता है, वरना कई बार लोग फेल भी हो जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है कि कैसे, किसी आप मेडिकल पर ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में होलसेल फार्मेसी भी आप ओपन कर सकते हो, होलसेल का आप कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में दवाइयों का सप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, होलसेल फार्मेसी खोल सकते हो, ठीक है ना। क्या क्या लाइसेंस रखने वाले हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइसेंस की बात कर रहा है। ड्रग लाइसेंस आपके पास चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, ठीक है ना। अब होलसेल है और भी इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट रहेगा, जब आप ओपन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कमाई की बात करेंगे तो आप होलसेल है तो ये बाय डिपेंड करता है, ये भी तो 1 लाख से 5 लाख या उससे ऊपर भी हो सकता है। आप कितना सेल कर पा रहे हो, कैसे आप कितने मेडिकल रिटेल स्टोर से जो भी है उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इसमें, बट क्या है, इसमें लागत ज़्यादा लगने वाली है, इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आगे की पढ़ाई, कुछ लोग अभी भी और आगे पढ़ना चाहते हैं मान लीजिए, तो वो बी फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप बी फार्मेसी करने का सबसे अच्छा ऑप्शन आपका यही है। कोर्स डिटेल्स अगर आप बात करेंगे इसमें तो क्या है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप डी कर चुके हो, अगर आप डी कर चुके हो तो ये 3 साल हो जाता है, ठीक है ना। डी के बाद जाओगे तो प्लस 3 साल और लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे वही डी फार्मा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। वैसे तो ये 4 साल का, बी फार्म 4 साल का है, बट यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि अगर आप डी फार्म के बाद जाओगे तो सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, और लैटरल एंट्री वो इसी को बोलते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपने, क्योंकि ऑलरेडी आपने डी फार्मा में 2 साल लगाया है और बी फार्मा 4 का होता है, बट यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो टोटल आपका 5 साल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी सैलरी, अगर आप, सेम वही प्रोसेस है कि अगर आप सैलरी की बात करेंगे, अगर जॉब करना चाहते हो तो कितना, 25,000 से लेकर के 50,000, वो डिपेंड करता है, इस पे रहता है। बाकी अगर बी फार्म के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, सेम काम करते हैं जो ऑलरेडी हमने ऊपर बता के रखा है। जैसे मान लो क्या कर सकते हैं, सेम यही सारी चीज़ें, वो मेडिकल स्टोर, कुछ लोग एमआर, ठीक है ना, ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिकल रिसर्च, फिर बाद में फिर सेम प्रोसेस वो कुछ लोग अपना लेते हैं, वो बी फार्म की बात करते हैं। तो डी फार्म की बात कर लो, सबसे अच्छा रहता है, ठीक है ना।
बीएससी, अब देखो यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री, ये भी आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप फार्मेसी में इंटरेस्ट है आपको तो इसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। बीएससी केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में एलएलबी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबका मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ कितना अमाउंट क्या मिलने वाला है। एलएलबी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और एमबीए भी कर सकते हो, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसकी सैलरी अच्छी रहने वाली है, एमबीए की बहुत अच्छी रहती है, 50,000 या उससे ऊपर स्टार्ट होगी और ये बढ़ती जाएगी पर मंथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक का तो हमने बता दिया भाई। अब लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी आ गया है। तो क्या है यहाँ पे देखो, आपके लिए क्वेश्चन है कौन सा आप ऑप्शन आपको बेस्ट लगा है, तो इसको आपको रिप्लाई करना पड़ेगा और ये रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में जा करके करो भाई। आप अपना बताओ, और भी अगर कोई क्वेरीज है, कोई आपको जानकारी, कुछ डाउट है, कुछ और सवाल है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सबसे पहले लाइक करें, कमेंट तो करना ही करना है, करके जाइए आप लोग, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।